परफेक्ट रेसिस्टिव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विद्युत धारा के प्रभाव में। आप विद्युत धारा ही पढ़ रहे हैं और विद्युत धारा में हम आपको आज बताने वाले हैं कि देखिए, विद्युत धारा वाले चैप्टर में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, यानी इसके कौन कौन से स्रोत हैं या कई चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे कि वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, वैद्युत विभव में बहुत ही आसान है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि यदि हम किसी पात्र को गर्म करें, किसी बर्तन को गर्म करें, तो उस बर्तन का ताप धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से यदि हम किसी चालक के दोनों सिरों को क्या करें, वैद्युत से जोड़ दें, तो उसका विभव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से वैद्युत विभव की परिभाषा है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए, ये वैद्युत विभव की डिफिनीशन है कि एकांक धन आवेश को अनंत से यानी किसी बिंदु तक लाया जा रहा है, तो उसमें जो कार्य किया जा रहा है वही कार्य क्या है, वैद्युत विभव है या वैद्युत विभव की माप है। ठीक, वैद्युत विभव की माप कहते हैं। इस तरह कर लीजिए कि माप कहते हैं। ठीक, अब देखिए, यदि हम मान लें कि यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर या अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, W जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कैपिटल V बराबर W/Q। ठीक, कैपिटल V बराबर क्या होगा, W/Q, और कैपिटल V का जो मात्रक लिखेंगे यह जूल बटे कूलाम ही लिखेंगे। जूल बटे कूलाम, ये इसका मात्रक, यानी वैद्युत विभव को हम जूल बटे कूलाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ वैद्युत विभव, इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट। तो यहाँ आप लिखेंगे वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है। ठीक, वोल्ट है। अब देखिए, अब यहां से हम 1 वोल्ट की परिभाषा लिख सकते हैं। 1 वोल्ट, इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। ठीक, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, यहाँ आप लिखेंगे हम जानते हैं। अब आप जो है इसको जान चुके हैं, सूत्र को आप जान चुके हैं, तो आप लिखेंगे हम जानते हैं कि V बराबर
W/Q। यदि W बराबर 1 जूल Q बराबर 1 कूलाम, ठीक, तब यहाँ से आपको मिलेगा V बराबर 1 वोल्ट। यहीं से इसकी वोल्ट की हम परिभाषा देते हैं, 1 वोल्ट की परिभाषा या वोल्ट की परिभाषा हम यहीं से देते हैं। यदि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट के बराबर होता है। यही आपकी परिभाषा है। यदि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए आपने 1 वोल्ट की परिभाषा लिखा कि 1 वोल्ट के बराबर हो रहा है। कौन सा वैद्युत विभव 1 वोल्ट के बराबर हो रहा है? यदि हम 1 कूलाम आवेश को, यानी एकांक आवेश को, 1 कूलाम आवेश को और अनंत से किसी बिंदु तक लाएं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएं तो 1 जूल कार्य करना पड़े तो वह आपका क्या होगा? वह 1 जूल कार्य जो करना पड़ रहा है वही आपका 1 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक, तो यह आपका 1 वोल्ट का परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा हुई। इसके बाद आप इसी में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और है, विभव और 1 वोल्ट इसका मात्रक। इसके बाद ही आपका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है विभवांतर। तो देखिए विभवांतर क्या है? विभवांतर भी आपका क्या है? विभव धन अंतर से मिलकर बना है। देखिए ये आपका है विभवांतर और इसको हम लिख सकते हैं विभव धन अंतर। विभव मीन्स एक विभव नहीं, बहुवचन होगा 2। ठीक, यानी विभवों के अंतर को ही हम विभवांतर कहते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक, किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच, इसमें जो विभवांतर की परिभाषा जो होगी, परिभाषा इसमें आप लिखेंगे कि किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं पर वैद्युत विभवांतर कहते हैं या उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदुओं के बीच, किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को या एकांक धन आवेश को, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में अब देखिए एकांक आवेश को प्रवाहित किया जा रहा। अब यहाँ क्या होगा? किया गया कार्य, प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक, अब इसका भी मात्रक क्या है? विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। देखिए ये विभव में अंतर है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव में अंतर है, यही क्या है? विभवांतर। और इसका भी मात्रक क्या होगा? वोल्ट ही होगा। तो यहाँ से भी हम क्या लिख सकते हैं कि यदि, देखिए इसमें भी आपका है कि यदि वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में W जूल कार्य करना पड़ रहा है तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक, इसी तरह इसमें हम लिख सकते हैं
किसी परिपथ के, सूत्र यहां भी प्राप्त हो जाएगा, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच स्मॉल क्यू कूलाम आवेश, कूलाम आवेश प्रवाहित करने में W जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कैपिटल V बराबर W/Q, और यहाँ भी मात्रा क्या होगा, जूल बटे कूलाम, और इससे भी आपका क्या प्राप्त होगा, वोल्ट। ठीक, जूल बटे कूलाम मीन्स वोल्ट। तो यहाँ वैद्युत विभवांतर जो है, वैद्युत विभवांतर या विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, और इसकी भी परिभाषा उसी तरह से हम दे सकते हैं जैसे हम 1 वोल्ट की दिए हैं। एक विभवांतर की परिभाषा हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट के बराबर होगा, यानी 1 वोल्ट की परिभाषा यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, 1 वोल्ट की ही परिभाषा यहाँ से भी आएगी, मात्रक तो वोल्ट ही है। ठीक, अब इसके बाद है, इसके तुरंत बाद आप पढ़ेंगे कि देखिए जिस पर आधारित ये सभी चल रहे हैं, यानी वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या है, अब आप वैद्युत धारा को पढ़ेंगे, और वैद्युत धारा में आपका है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, देखिए वैद्युत धारा क्या है कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर, केवल आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, वही क्या है, वैद्युत धारा। तो इसमें आप लिखेंगे आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ देखिए आवेश के प्रवाह की दर में समय। ठीक, यदि Q कूलाम आवेश यदि किसी परिपथ में Q कूलाम आवेश स्मॉल t सेकंड तक, यदि किसी परिपथ में Q कूलाम आवेश स्मॉल t सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है, तब परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर, वैद्युत धारा को स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q/T। I बराबर Q/T। अगर यहाँ से हमको आवेश निकालना हुआ, आवेश, तो हम निकाल सकते हैं, आवेश होगा Q बराबर I × T होगा। ये भी आपका एक फार्मूला, ये आवेश का फार्मूला, ये आपका प्राप्त हुआ, यानी I बराबर Q/T। आवेश के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर भी हम इसको बता चुके हैं, या आप जान लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन आवेश में आवेशित तो ही होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर धन 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो देखिए ये आवेशित कण हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो यह जब इनमें से एक भी यदि गति करते हैं या गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो वहाँ वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक, और वैद्युत धारा की दिशा या इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, और केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही नहीं, आयनों के भी स्थानांतरण से भी वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको आप ये जानिए कि जो आपने यहाँ देखा है कि जैसे आपका H2O है और इसमें आपने कुछ घोल दिया, ठीक, इसमें आपने कुछ घोल दिया, या H2O को हम H+ और OH- में तोड़ सकते हैं, H+ और OH-, तो ये आयन हुए, और आयनों के स्थानांतरण से भी वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक, तो वैद्युत धारा की माप क्या है, आवेश के प्रवाह की दर से ली जाती है, और यह I बराबर Q/T है, और इसे हम क्या कहते हैं, कूलाम बटे सेकंड,
कूलाम बटे सेकंड, ठीक। और कूलाम बटे सेकंड को ही हम क्या कहेंगे, यह हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर, ठीक। कूलाम बटे सेकंड ही आपका हो जाएगा एम्पियर, यानी वैद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर और इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ये वैद्युत धारा का मात्रक है, ठीक। कूलाम बटे सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं और यहाँ से हम 1 एम्पियर की परिभाषा लिख सकते हैं। तो देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे लिखेंगे, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, फिजिक्स में ये सूत्र से ही परिभाषाएं निकलती हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि I बराबर क्यू अपान टी, जूल बटे कूलाम, कूलाम बटे समय, कूलाम बटे सेकंड, ठीक। और इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर, एम्पियर यही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि Q बराबर 1 कूलाम, ठीक। Q बराबर 1 कूलाम, यदि Q बराबर 1 कूलाम कामा T बराबर 1 सेकंड, तब यहाँ से आपको मिलेगा कि I बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। और यहीं से इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश, किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा, उस परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर के बराबर होती है, ठीक। 1 एम्पियर के बराबर वो वैद्युत धारा होगी, यानी जब किसी परिपथ में हम 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो उस परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होगा, ठीक। इसके बाद क्या है कि वैद्युत धारा के छोटे मात्रक भी हैं, छोटे मात्रक ये मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर हैं, ठीक। वैद्युत धारा का मात्रक तो यह एम्पियर है ही, छोटे मात्रक वैद्युत धारा के अन्य मात्रक में यही छोटा मात्रक ही है, इसको हम कहते हैं माइक्रो, पहले मिली लिख लेते हैं, मिली एम्पियर, एम ए, 1 मिली एम्पियर ये बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, ठीक। इसके बाद है 1 माइक्रो एम्पियर, यानी 1 म्यू ए ये बराबर होता है 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक। ये दोनों अन्य मात्रक यानी छोटे मात्रक हैं वैद्युत धारा के, ठीक है। या 10⁻³ एम्पियर और 10⁻⁶ एम्पियर के साथ ये मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर ये वैद्युत धारा के छोटे मात्रक हैं। इसके बाद आपको वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त उपकरण हैं, उपकरण के आरेख हैं या कुछ उपकरण हैं जो वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त होते हैं। तो इनमें से आपको केवल पढ़ना है कुंजी, प्लग सॉकेट भी होता है, प्लग सॉकेट अभी आपको नहीं पढ़ना है, केवल कुंजी पढ़ना है। तो कुंजी में आपका क्या है कि कुंजी है कि किसी वैद्युत परिपथ को जोड़ने अथवा तोड़ने के प्रबंधन को कुंजी कहते हैं। कुंजी में आपका है, कुंजी मीन्स वही KEY, और इसमें आपका है किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ को जोड़ने अथवा तोड़ने के प्रबंधन को कुंजी कहते हैं। अब देखिए जोड़ने और तोड़ने का मतलब क्या है कि यदि आप कुंजी को ऑन करते हैं तो परिपथ जुड़ जाता है और कुंजी को ऑफ करते हैं तो परिपथ टूट जाता है। यानी यहाँ ऑन और ऑफ क्या हैं, ऑन मीन्स कुंजी बंद है और ऑफ मीन्स कुंजी खुली है।
खुली का मतलब क्या है कि कुंजी के बीच में स्पेस हो जाता है और धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। और बंद का मतलब है कि जब दोनों सॉकेट एक दूसरे से सटे होते हैं, दोनों पोल यानी प्लस और माइनस वाले सब एक तरफ से सटे होते हैं, तो वहाँ पे आपका वह कुंजी बंद होती है। और कुंजी बंद मीन्स कुंजी ऑन, कुंजी खुली मीन्स कुंजी ऑफ। ये हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जहाँ ऑन है वहाँ बंद है और जहाँ ऑफ है वहाँ खुली है हिंदी में। अब देखिए, दो जोड़ने और तोड़ने में, जोड़ने में या ऑन स्थिति है या बंद स्थिति है, और तोड़ने में या ऑफ स्थिति है या खुली स्थिति है कुंजी की। तो या देखिए, कुंजियाँ दो प्रकार की होती हैं, कुंजी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार की कौन कौन सी है? पहला है प्लग कुंजी, प्लग कुंजी, और दूसरा है दाब कुंजी, दाब कुंजी। ठीक, प्लग कुंजी ये आपकी है प्लग की, और दूसरा है टाइपिंग, TIPPING, टाइपिंग यानी ये आपकी टेपिंग होता है, TAPPING, ये होता है टेपिंग की, टेपिंग की यानी दबाने वाली की, दाब कुंजी। ठीक, ये टेपिंग की है और ये प्लग की है। प्लग की में क्या होता है कि प्लग जो है वह निकाल लिया जाएगा तो कुंजी खुल जाती है यानी परिपथ टूट जाता है, और प्लग को लगा दिया जाता है तो कुंजी बंद हो जाती है। और दाब कुंजी में क्या है? दाब कुंजी में जब तक आप इसको दाब देंगे तब तक वह परिपथ में धारा का प्रवाह होगा, और जैसे ही आप प्लग से हाथ को यानी दाब जहाँ दिया जा रहा है वहाँ से जैसे ही आप दाब को हटाएंगे यह धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। ये दो प्रकार की कुंजियाँ हैं और इनके परिपथ आरेख आपको दिए जाएंगे, यानी प्लग कुंजी और दाब कुंजी दो प्रकार की कुंजियां हैं। और प्लग कुंजी का कार्य क्या है कि जब परिपथ में अधिक समय तक के लिए धारा भेजनी होती है तो वहाँ पे प्लग कुंजी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि परिपथ में कुछ क्षणों के लिए क्षणिक धारा का प्रवाह करना होता है तो वहाँ पे दाब कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपने यह वैद्युत धारा के प्रभाव में वैद्युत धारा वाले चैप्टर का जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपने पढ़ा, और इसके बाद के टॉपिक को हम आपको अगले क्लास में प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।